जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 13 जून शनि वक्री होने से पहले रेवती में सूक्ष्म छप्पर फाड़ धन प्रभाव किस तरीके से अपने देने जा रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि मेजर ग्रह होते हैं और आपके लिए इस समय पर 3 गुना अधिक प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। अब 3 गुना अधिक प्रभाव प्रदान होने का एक विशेष कारण है। एक तो ये कर्माधिपति होते हैं, तो कर्माधिपति होने के कारण कर्म स्थान से, लग्न में होने के कारण लग्न से, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो होता है समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है। वहीं आजीविका और लाभ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए यहाँ पर कोई भी राशि बनी हुई हो सकती है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना शेयर, यहाँ पर शनि के भी शेयर होते हैं, जिस कारण से यदि शनि अपने शेयर का प्रभाव खींच ले तो यहाँ का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर हमको अपने कार्यों को विस्तार देना होता है। अब देखिए, चाहे आप ज्योतिष के माध्यम से अपने गोचर को देखें या राशिफल के माध्यम से देखें या किसी भी तरीके से देखें, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, आपके ऑरा की ऊर्जा। अगर आपके ऑरा की ऊर्जा पॉजिटिव वर्क कर रही है तो शनि देखिए गोचर में एक बार यदि निगेटिव भी होंगे तो आपकी ऑरा जब तक वो शनि की तरंगे आप तक पहुंचेंगी, उन तरंगों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगी। तब क्या होगा, आपके जो आगे रास्ते होंगे, मार्ग होंगे, सुगम हो जाएंगे। सुगम से तात्पर्य ये होता है, जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत कांटे पड़े हुए हैं, बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या होता है, आपको कांटों से अपने पैरों को छीलते हुए जाना होता है, पत्थरों के ऊपर से अपने पैरों को आहत करते हुए जाना होता है। लेकिन जब यही हमारे लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये रास्तों से पत्थर और कांटे, ये जो आपके सामने बीच बीच में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये यही पत्थर और कांटे होते हैं जिनको गोचर कम करने का कार्य करता है जब आप सही दिशा पकड़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑरा की ऊर्जा वो महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। देखिए, बर्थ चार्ट की ऊर्जा भी एक बार गलत प्रभाव आपको दे सकती है, गोचर की ऊर्जा भी गलत प्रभाव दे सकती है, लेकिन आपकी ऑरा की ऊर्जा जो होती है वो आपको कभी भी गलत प्रभाव नहीं देगी। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये वीडियोस देखने का हमको लाभ क्या होता है। ये वीडियोस देखने का लाभ ये होता है क्योंकि ये ऊर्जा तो आपको स्वयं ही पहचाननी होगी। वीडियोस के माध्यम से आप बहुत ईजिली पहचान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज के वीडियो में मैंने जिस स्थान से प्रभाव बताया, जिस जगह पर प्रभाव बताया, वो प्रभाव आप देखिए, अगर आपको सेम उसी तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वीडियोस के माध्यम से देखिए एक ही प्रकार की ऊर्जा को बताया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा आपके लिए किस तरीके से वर्क कर रही है, ये निगेटिव है, कितनी निगेटिव है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जब पॉजिटिव ऊर्जा है तो आपको उस दिशा से संबंधित गति को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। कर्माधिपति हैं तो यानी कि आपके कार्य करने की क्षमता भी वर्तमान समय में बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है, यदि निगेटिव है तो आपको उस स्थान से संबंधित अपने कार्यों को विराम देना चाहिए। दूसरी एक चीज़ देखिए, हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं सभी के पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ भी हैं, जिनमें से अगर गुरु राहु केतु को देखा जाए तो इनके पास पंचम और नवम दृष्टि अतिरिक्त है। अगर हम शनि को देखें तो शनि के पास तृतीय दृष्टि अतिरिक्त है, और सबसे दूर की दृष्टि यानी दसम दृष्टि जो कि सिर्फ शनि के पास ही है, अतिरिक्त है। तो यानी कि इससे ये निकल कर आता है कि शनि दूरदर्शिता को भी महत्व देते हैं, कि शनि सबसे दूर की सोचते हैं, कि यानी कि आपके आने वाले 10 साल में क्या आपके जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनके लिए कि आपके धन का विस्तार किस तरीके से होने होगा, आपका जो आने वाला समय आपके लिए किस तरीके से डिसाइड करने वाले हैं शनिदेव। और वैसे भी शनिदेव देखिए एक कठोर प्लेनेट माने जाते हैं, और कठोरता के कारण ही इन्हें पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। अब शनि को यदि स्वभाववत देखें तो ये नारियल के समान होते हैं, जैसे बाहर से नारियल सख्त होता है, अंदर से मीठा सॉफ्ट, उसी तरीके से शनि भी होते हैं, कि अगर इनके नियम के अनुसार हम कार्यों को करते रहें तो फिर शनि के प्रभाव हमारे लिए छप्पर फाड़कर हो ही जाएंगे। और शनि का छप्पर फाड़कर देखिए सब ग्रहों से अतिरिक्त होता है इनका लाभ। इनका जातक जो देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके लिए भी कहना चाहूँगी कि देखिए, जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी शनि के ही कारक हैं, और जो कल कारखानों के स्वामी वहाँ भी शनि का ही प्रभाव है। अब ये सब चीज़ें किस तरीके से हैं, ये आपके ऑरा में जो ऊर्जा है
उसके आधार पर हैं। आप देखते हैं निचले तबके से निकलता हुआ व्यक्ति एकदम से धीरे 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 एकदम से तरक्की चढ़ता चला जाता है और एक दिन वो बड़े बड़े कल कारखानों का स्वामी बन जाता है। उसका इतना ज़्यादा एम्पायर फैल जाता है कि वो एकदम से मतलब कीर्ति उसकी फैल जाती है, चाहों और लोग उसको जानने लगते हैं, उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाने लगता है, क्योंकि उसकी शनि यानी कि कर्मठता बहुत ज़्यादा है, बढ़ी हुई है, हर बार उसका सही निशाने पर बैठ रहा है। ये सब सिर्फ शनि ही कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि बकरी होने से पहले शनि के लिए जो प्रभाव या ये जो समय काल रहेगा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि देखिए वक्र काल में मैंने आपको पहले भी बताया शनि क्या करते हैं, उस भाव से संबंधित, जैसे कि लग्न है, लग्न से संबंधित आपके जो भी पाप कर्माज होंगे वो यहाँ पर आपको दंडित किया जाने का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है फिर वो आपकी गति नहीं रह पाएगी। आपके प्रयास तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वो जो चीज़ें प्रतिफल मिलना है वो उतना नहीं रह जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, शनि वर्तमान समय में रेवती नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र है। अब बुध देव इस समय स्वराशि के, बुध की प्रत्येक अवस्था का प्रभाव शनि के प्रभावों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे आगामी समय में। जैसे कि हमने देखिए लास्ट के वीडियो में समस्त ग्रहों के डिग्री बल को देखा था, तो शनि युवा अवस्था के थे, यानी कि इनके 100% प्रभाव हमको मिल रहे थे। तो इनकी चर्चा और इनके प्रभाव हमें बहुत ही तरीके से इस समय पर मैनेज करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि 100% प्रभाव दे रहे हैं, और जिन लोगों की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन लोगों के लिए ये स्वर्णिम काल रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों को प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। देखिए 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव समस्त मानव जाति को प्राप्त होता रहता है, चराचर को प्राप्त होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उनको 100% इनके इफेक्टली प्रभाव मिलेंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो इनकी दृष्टियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं विच्छेदात्मक कही जाती हैं। और वहीं शनि के लिए कहा जाता है कि शनि जो होते हैं जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। अब भाव वृद्धि करने से देखिए, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस समय आपकी लगनशीलता मननशीलता दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। यानी कि कोई भी अगर चीज़ आपको करनी है तो उसके बारे में आप एकांत में बैठकर कुछ घड़ी अवश्य सोचते हैं कि इस कार्य को करने से लाभ क्या होगा, इस कार्य को करने से हानि क्या होगी। क्योंकि शनि क्या है, एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको हर चीज़ का विश्लेषण करना भी सिखाते हैं, एकांत का मनन करना सिखाते हैं, और आपको स्वयं से साक्षात्कार करना सिखाते हैं। क्योंकि शनि के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम तो चाहते हैं आजकल के युग में हमें बहुत सारा धन मिले, लेकिन शनि हमको क्या देना चाहते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए शनि वर्तमान समय में लग्न में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये इस समय पर आपका स्वयं से साक्षात्कार, ये जो समय काल होता है जब शनि लग्न में बैठे होते हैं, विशेषता आपको लोगों से रूबरू कराते हैं कि लोग क्या है सिर्फ आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। देखिए जे हित रहें करें सोई पीरा, यानी कि जो अभी तक हितैषी थे, आपका अच्छा चाहते थे, वही लोग इस समय आपको देखकर रास्ता नजरें चुराने लगे हैं, रास्ता बदलने लगे हैं। तो ये क्या है, लोगों का आईना दिखाते हैं कि जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में आएंगे आप स्वयं को अकेला खड़ा हुआ पाएंगे, तब आपकी रक्षा कौन करता है, तब आपको परेशानियों से कौन बचाता है। यही यथार्थ सिखाते हैं शनिदेव जिस भाव में भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोगों का आईना देख लेते हैं तो लोगों से आपको एक तरीके की क्या कहते हैं ना कि मतलब दूरी बनाने का मन करने लगता है, आप एकांत में रहने लगते हैं। लेकिन ये जीवन है, जीवन को चलाने के लिए आजीविका भी महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए आपको कुछ लोगों से मिलना पड़ता है। देखिए वो लोग जो इस समय लोगों पर अंधविश्वास करेंगे उनके लिए ये शनि कभी भी अच्छा नहीं करेंगे। और जो जीवन को यथार्थ के धरातल पर, क्योंकि मोस्टली क्या है कि देखिए शनि का बुध से मिलन होना आपके कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण आगे प्रवेशित करने में या अन्वेषण करने में मदद करने वाला है। लेकिन क्या है कि शनि जो है वो कठोरता से कि आप अपने नियम स्वयं बनाइए, दूर की दृष्टि रखिए, क्योंकि दशम दृष्टि का तात्पर्य यही निकल कर आता है जो आपके आजीविका को प्रबल करती है कि आपको
अपने नियम स्वयं बनाने हैं और ऐसे नियम बनाने हैं जो आगामी भविष्य में भी आपको लाभ प्रदान कर सके। दूसरा क्या है, शनि मैनेजमेंट के कारक होते हैं, यानी कि प्लानिंग के कारक होते हैं, और वहीं बुध भी जो होते हैं मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको प्लानिंग करके ही चलना है। देखिए, प्लानिंग ऐसा नहीं, प्लानिंग में आप फेरबदल नहीं कर सकते, समयानुसार देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको देखिए इस समय पर चीज़ें जो हैं प्लानिंग से ही आगे बढ़ानी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं, क्योंकि आपने मान लीजिए ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 साल की कर लीजिए कि आपको इस समय पर इस कार्य को अंजाम देना है, इस कार्य पर इस कार्य की दिशा बदलनी है, इस कार्य को इस समय पर इस कार्य को विस्तार देना है, किस तरीके से देना है। ये सारी प्लानिंग्स आप जब एक कागज़ पर उकेर कर रख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, और अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़े तो वो भी आप कर सकेंगे। वहीं शनि देखिए भाव वृद्धि कर रहे हैं, और वहीं विच्छेदात्मक दृष्टियाँ यानी कर्म में देखिए जिन लोगों के शनि वीक होंगे उनको इस समय कार्य में मन ना लगना और कार्य में डिले करने की प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जाएगी। इस चीज़ को आपको बिल्कुल आज से ही झटक देना है। शनि ये तभी छप्पर फाड़ प्रभाव देंगे जब आप शनि के अनुसार कार्य करेंगे, शनि की नीतियों का पालन करेंगे। मोस्टली आजकल अगर हमने छल से भी किसी से धन कमा लिया ना, तो हम अपने आप को बहुत योग्य समझने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि छल से धन कमाया है तो वहाँ पर हमने शनि और बुध दोनों को खराब किया। जितना आप झूठ बोलेंगे बुध आपके खराब होते चले जाएंगे, क्योंकि वाणी पर बुध का ही नियंत्रण होता है। तो जाहिर सी बात है कि बुध हमारे खराब हुए, अब बुध खराब हुए तो नक्षत्रपति होने के कारण ये शनि को भी खराब कर देंगे। जो खराब है वो तो है ही, लेकिन और ज़्यादा ना हम खराब करें, ये हमारा विशेष ध्यान इस समय पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या रहने वाली है इस समय पर, चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिले करने की प्रवृत्ति जिनके भी अंदर होगी उनको रास्ते में कंकड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कांटे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि उनके कार्य बहुत कठिन हो जाएंगे। और जिनके नीति नियम का पालन करते हुए कार्यों को करें, उनके जो कंकड़ पत्थर हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। हालांकि देखिए ये